मैं आपको लास्ट में एक ऐसा चीज़ बताऊंगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि मेरा जो पर्सनल फेवरेट चीज़ है वो वही है। मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि क्या है वो। तो सबसे पहला स्टेप होता है डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाके अपने स्किन एक बार दिखा लो, पता चल जाएगी तुम्हें क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं प्रॉब्लम है। मैं डर्मेटोलॉजिस्ट के पास गया था, मेरी सेंसिटिव स्किन थी, तो मैंने पूछा क्या करना है क्या नहीं करना है, कुछ बता दीजिए सर। ही सेड कि सेटाफिल यूज करो। आई सेड ओके। अपने मन से कुछ नहीं किया करो, सबसे पहले डर्मेटोलॉजिस्ट को एक बार रिकमेंड कर लो, देवघर में भी है ऐसे, बाकी सब जगह में होता ही। सेकंड थिंग इज आई यूज अ टोनर। तो मुझे रोज वाटर सूट नहीं करता है, तो इसको बस पाम में ऐसे लेके अच्छे से टैप कर लेना है। बस स्किन की आपकी पीएच लेवल होती है वो बैलेंस रहती है। क्लेंजर जब यूज करते हो तो ये पीएच लेवल जो आपकी स्किन की होती है वो थोड़ी सी इम्बैलेंस इसके कारण होती है, लेकिन टोनर यूज करने के बाद वो बैलेंस में आ जाती है। और टोनर लगाने से ऐसे नहीं भी अगर आप पता चलोगे कि पीएच में कुछ होता है तो आपको स्ट्रेट अवे पता चलेगा कि हाँ आप थोड़ा और ज्यादा क्लीन लग रहा है मुझे अपना चेहरा। तो दिस इज द सेकंड स्टेप, टोनर इस्तेमाल करना होता है। और फैन मैं ऑन नहीं रखा हूँ, फैन रखने से बड़ा फायदा होता है क्योंकि तुरंत वो एब्जॉर्ब हो जाता है, लेकिन अभी तो माइक है कि हाँ एब्जॉर्ब हो गया। नाउ कम्स द थर्ड पार्ट जो मैं हमेशा यूज करता हूँ। मैं एक साल मैं धूप में इतना ज्यादा घूमा था सनस्क्रीन लगाने के बाद भी, पर मुझे टैनिंग हो गई और एक दो शेड आई से कि वो टैन हो ही गया था और वो निकलता तो था नहीं। अभी भी हैंड्स में तो अभी भी है, जैसे ये वाला पार्ट आप देखोगे तो जहाँ जहाँ पे मैं वॉच पहनता हूँ वहाँ पे टैनिंग नहीं हुई है, पर वो बाकी में हुई है। तो हैंड्स में भी बाद में कुछ करेंगे, पर चेहरे पे जो टैन था मुझे वो सूट नहीं करता था, मुझे अच्छा नहीं लगता था। नेचुरल जो मेरा फेयरनेस था स्किन का वो थोड़ा जा चुका था, सो मैंने यूज करना स्टार्ट किया दिस वन। फोकस फोकस डीकंस्ट्रक्ट का विटामिन सी सीरम, थोड़ा सा स्प्रे मैं फिंगर्स पे करता हूँ। अपना अपना तरीका है सबका यूज करने का, तो अपना अपना तरीका है। इसको बस मैं ऐसे ही यूज करता हूँ टैप करके स्किन पे कभी ऐसे नीचे नहीं करता हूँ, हमेशा ऊपर ही करता हूँ कि वो पैटर्न ना बन जाए। ये विटामिन सी सीरम जो है ये बेसिकली स्किन को ब्राइट करती है विटामिन। और अगर किसी ने बोला कि लड़कियों वाला काम चल रहा है एंड यू आर नॉट अ मेल एनी मोर, ब्लॉक कर दूंगा। ऐसा नहीं होता है। मैं इतने धूप में दौड़ा हूँ, इतनी जनरल कैटेगरी में मैं भटका हूँ कि क्या ही पूछो, मतलब ना ही पूछो, हवाई चप्पल पहन के। तो अब थोड़ा सा स्किन पे ध्यान दे रहा हूँ। तो ये विटामिन सी सीरम है। मैं आपको लास्ट में एक ऐसा चीज बताऊंगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि मेरा जो पर्सनल फेवरेट चीज है वो वही है। मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि क्या है वो। विटामिन सी बेसिक क्या होता है, उसमें एंटीऑक्सीडेंट होती है। हम लोगों का बॉडी ऑक्सीडाइज होते रहता है, मतलब हर सेकेंड वो सड़ते रहता है, पैदा होने से मरने तक वो प्रोसेस ऑक्सीडेशन का चलता ही रहता है, ऑक्सीडाइज होते रहता है। लेकिन अगर आप एंटीऑक्सीडेंट्स खाते हो या यूज करते हो तो वो मतलब कि प्रोसेस आपको थोड़ा सा स्लो कर देगा, वो उतना जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं होता है। तो इसलिए एंटीऑक्सीडेंट्स की बहुत जरूरत होती है, तो विटामिन सी उसमें काम आता है। तो ये जैसे ही एब्जॉर्ब हो गया, फील हो रहा है मुझे एब्जॉर्ब हो गया। क्लेंजर टोनर नहीं भी यूज करोगे चलेगा। मैं रोज वाटर नहीं कर सकता, उससे पहले स्किन मेरी रेड हो जाती है, वो सूट नहीं करता। आप रोज वाटर कर सकते हो और कॉटन से टैप करके। और तीसरा मेरा विटामिन सी सीरम है, आपको करना है तो करो। मैं किसी को नहीं बोल रहा हूँ कुछ करो, बस मुझे सब कोई पूछ रहे थे बताओ इसलिए मैं बता रहा हूँ, ये सवाल मुझे वापस ना पूछा जाए। अब ये फोर्थ स्टेप है, ये मेरा है। आप कोई भी ब्रांड का खरीदना चाहो तो खरीद सकते हो। मुझे ऑर्डिनरी का चाहिए था पर वो मुझे नहीं मिल रहा था, तो मैंने मिनिमलिस्ट का ही यूज किया है। दिस इज नाइसिनामाइड 10% नाइसिनामाइड। इसमें 5% नाइसिनामाइड भी आता है, वही आपको यूज करना चाहिए सबसे पहले। अगर यूज कर रहे हो स्किन पे सूट किया आपके, तब आप जाके 10% नाइसिनामाइड यूज करना, वरना मत करना, वहीं पे रोक देना। क्योंकि मुझे जो डर्मेटोलॉजिस्ट ने रिकमेंड किया था वो 10% नहीं यूज करके 5% दिया था। उसमें अल्फा आब्यूटिन और 5% था। वो बेलालक्स का फेस सीरम था, इसमें हाइलुरोनिक एसिड और नाइसिनामाइड और कोलेजन वगैरह ये सब पेप्टाइड बताऊंगा मैं। तो मुझे ये मिला था ये, तो इसमें थोड़ा नाइसिनामाइड 5% जैसा ही था। उसके बाद मैंने 5% नाइसिनामाइड यूज किया था, उसके बाद 10%। तो ये 60 ml का बॉटल आता है। मैं प्राइसिंग आपको बता देता हूँ, 60 ml का बॉटल आता है, ये समथिंग लाइक 999 में आता है। मुझे 900 रुपये में कुछ मिला था, अभी तो 700 रुपये में मिल रहा था। पर मैंने कैश ऑन डिलीवरी करना सोचा, क्योंकि मैं सोच रहा था कि बाद में पैसे दूंगा, पता नहीं बाद में पैसे देने में क्या सुख मिलता है, कैश ऑन डिलीवरी करने में पता नहीं। उसके चक्कर में वो सेल में चला गया। 700 रुपये में मिल रहा था, पर अब नहीं मिलेगा। तो ये 900 समथिंग पड़ती है। और आपको बाय द वे मैं ज़्यादा चीज़ें टच नहीं करना चाहिए जब आप ये कर रहे हो। तो
मैंने थोड़ा सा यूज़ कर लिया है, टच वच, यू डोंट डू दैट। मुझे लगा मैंने रिकॉर्ड प्रेस नहीं किया। ठीक, 4 ड्रॉप्स बस, छोटा सा लो, 1 1 2 3 एंड 4। मैं ऐसे ही यूज़ करता हूँ। और सबसे पहले इसको बंद करके रख देना। मीनवाइल ये ड्रिप होते रहेगा आपके नोज से और स्किन से, वो तुम टेंशन मत लेना, वो थोड़ा सा उसका विस्कोसिटी अच्छा होता है, वो नहीं निकलेगा। लेकिन एक बार क्या हुआ कि मैंने 60 ml ऐसे मंगाया था और मैं हीरो बन के ऐसे ही रख दिया मैंने, और जैसे मेरे, यू गेस्ड इट, धड़ाम सारा का सारा बेड। अब मैं उठा के ऐसे कर रहा हूँ, बोला अब क्या तो हो गया। तो ये नाइसिनमाइड है। ये जब आप यूज करते हो ऐसा मत एक्सपेक्ट करना कि अरे यार फेयरनेस बढ़ जाएगा, मैं ज्यादा गोरा या ऐसा कुछ हो जाऊंगा। ऐसे भी यहाँ पे लोग गोरों से ज्यादा ऑब्सेस्ड हैं, इंडिया में तो बहुत ज्यादा है। मुझे उसका नहीं है, मुझे बस अपना शाइनी स्मूथ स्किन होता है, बस वो चाहिए होता है। ये आपको एक्ने वगैरह कुछ है तो ये सॉर्ट आउट कर देती है बहुत अच्छे से। ऑर्डिनरी या इसका या किसी आपका भी डीकंस्ट्रक्ट का यूज करना है कर सकते हो। ये पोर्स में भी काम करती है। और ओवरऑल ये मैं एक ही चीज अगर यूज करता हूँ हर लाइफ टाइम, तो मैं ये पक्का ये चीज करती है, दिस वर्क्स। मुझे मार्च 2025 मतलब ऑलमोस्ट 7 महीने हो जाए, 7 मंथ्स हो जाएंगे। ये है अपना नाइसिनमाइड। ये चौथा स्टेप हो गया। इसको थोड़ा सा अब फैन होता तो तुरंत प्रोसेस तेज हो जाता। मुझे अभी जल्दी से ये सब करके मामा घर जा रहे हैं नारायण भगवान का पूजा करने के लिए। अब मैं पूजा करना भूल चुका हूँ कैसे कर, बचपन में करते थे, वहाँ पे बाधा आ चुकी है, समवन हैज एक्सपायर्ड, तो मुझे पूजा करनी है। तो ये हो गया डीकंस्ट्रक्ट जो विटामिन सी सीरम आता है, ये 400 समथिंग आता है 30 ml का। और आप स्टार्टिंग में 10 ml या ऐसे स्टार्टिंग में यूज करके देख लेना, आपको सूट करे तब आप अच्छे से और यूज करना। तो मैं 500-600 में कभी सेल वेल टाइप में 2 मिल जाती है, मतलब 2, तो ये चलती है, मतलब 1-1.5 महीने चल जाती है एक बॉटल। अब वो नाइसिनमाइड तो आपको 6 महीने चल जाएगी, वो तो आप निश्चिंत रहो। और अभी ज्यादा कुछ नहीं मैं करता हूँ। AM में तो मैं यही यूज करता हूँ। PM में विटामिन सी ना यूज करके मैं सैलिसिलिक एसिड यूज करता हूँ, क्योंकि वो आपके स्किन को डिटॉक्स मतलब अच्छे से क्लीन कर देती है बहुत ज्यादा, और व्हाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स हटाती है। मुझे ब्लैक हेड्स का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो मैं सैलिसिलिक एसिड यूज करता हूँ। अभी मैंने एक साथ में बहुत सारी सीरम नहीं यूज करनी चाहिए, एक स्टार्ट करो, यूज करो, सूट किया, 1 महीने तक, उसके बाद गो फॉर समथिंग एल्स। एक साथ नहीं कि चारों खरीद लिया, मेरी स्किन कमाल की हो जाएगा, सब लगा लिया, जामुन बन के बैठ गए, वैसे नहीं करना। अब मॉइस्चराइज करना अपने स्किन को, क्योंकि सीरम लगाया है तो उसके बाद मॉइस्चराइज करना कंपलसरी है। यहाँ पे मॉइस्चराइजर का मतलब होता है कि चिंपू चिप चिप ऑयली वो सबको पसंद नहीं आता है, पर दैट्स अ पार्ट, आपको करना ही पड़ेगा। मॉइस्चराइज करना बहुत जरूरी है, AM में भी PM में भी। तो मैं ये रिक्विल का यूज करता हूँ, कल 250-250 रुपए में आ जाते हैं। तो ये मॉइस्चराइजर है, अच्छे से मॉइस्चराइज कर लो इससे। अब थोड़े से चंपू आई गेस आई एम डन विथ मॉइस्चराइजिंग। और ये अपना हो गया। इसमें कंसिस्टेंसी होती है, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है, देख लो आपको क्या प्रॉब्लम है, उसके अकॉर्डिंग डील। यहाँ की आवाज़ इग्नोर करना, ये चलते रहता है, चक्रवर्ती लेन है। आपको देख लो कौन सी प्रॉब्लम डील करती है, सब कुछ आपको लगाने की जरूरत नहीं होती, अपने अकॉर्डिंग डील कर लो, ठीक है। तो मॉइस्चराइजर अब क्योंकि आपको बाहर निकलना है और इसीलिए आपको एक सनस्क्रीन की जरूरत है, जो कि बहुत ज्यादा कंपलसरी है। बिना सनस्क्रीन के कुछ नहीं होगा। आपने वो पिक्चर देखा होगा जहाँ पे लेफ्ट साइड वो ट्रक ड्राइवर के इधर सन एक्सपोज होता था, इधर नहीं होता था, तो ये वाले रिंकल्स हो इधर नहीं। तो मैं फिर से बता रहा हूँ, स्किन लड़कों का भी होता है, लड़कियों का भी होता है। ये सब चीज खबरदार किसी ने बोला कि तुम लड़की बन गई है, ऐसा कुछ नहीं है। तो अब बस आपको सनस्क्रीन यूज करनी है, कोई भी SPF 50++++ चले जाओ। इसमें हाइलुरोनिक एसिड है, हाइलुरोनिक एसिड भी मेरे पास है सीरम, पर मैं अभी वो यूज नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपको रिव्यूज का नहीं दूंगा। रात के लिए बस मैंने बताया आपको सैलिसिलिक एसिड में यूज करता हूँ, रात को सैलिसिलिक एसिड यूज करता हूँ मैं, विटामिन सी सीरम नहीं यूज करता, ये दोनों साथ में नहीं लगाना चाहिए। तो उसके लिए बस है ये रात में क्लेंस, टोन, सैलिसिलिक एसिड, फिर नाइसिनामाइड, मॉइस्चराइज, और रात को सनस्क्रीन लगाना चाहो तो लगाओ, ना लगाओ तो भी चलेगा। ऐसे यूवी रे सब जगह होती है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे नहीं है। तो मैं तो लगाता हूँ रात को भी सनस्क्रीन, तो देख लो जैसा आपको अच्छा लगे। और हाइलुरोनिक एसिड भी है। तो डीकंस्ट्रक्ट है जो विटामिन सी सीरम है, वो ऑलमोस्ट मैं 8वीं बॉटल में हूँ, 8 बॉटल्स यूज कर चुका हूँ। ये है अपना हाइलुरोनिक एसिड, ये आपके स्किन को हाइड्रेट करके रखता है। दिस वन, ये पेटी पैक ही है, मैंने यूज 1-2 बार किया है। विंटर में बहुत ज्यादा यूज करना पड़ेगा, विंटर में। समर में तो ऐसे ही ऑयली हो जाती है स्किन मेरी। आपकी देख लेना उसकी स्किन टाइप कैसी है, ऑयली कॉम्बिनेशन या ड्राई। मेरी ड्राई में आती है
नोज वाले रीजन में, तो कॉम्बिनेशन से थोड़ा कम और ड्राई पे थोड़ा ज्यादा, ऐसे ड्राई ही कंसिडर करेंगे उसको। क्लेंजर यूज भी करना है, ये क्लेंजर आपको यूज भी करना है सेटाफिल वगैरह, या सेरावे और भी अच्छा होता है। मैं सोच रहा हूँ सेरावे शिफ्ट कर जाऊँ ये बॉटल खत्म करके। तो बड़ा लेने का फायदा ये होता है कि इसमें सेविंग्स अच्छी हो जाती है। पुराना मैंने खरीदा था कुछ समथिंग लाइक ये डब्बा जो भी खो गया है, तो वो 900 में समथिंग मैंने खरीदा था हाफ लीटर, और ये 1 लीटर मैंने खरीदा था 1100-1200, तो 200 रुपये में देखिए 1 लीटर तो ज़्यादा चलती है, तो इसलिए बड़ा ज़्यादा कंसिडर करता हूँ। एनीवेज विंटर में रिव्यू दूंगा हाइलुरोनिक एसिड। तो लास्ट स्टेप बस अपना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, यू नीड अ सनस्क्रीन, और सनस्क्रीन अच्छे अमाउंट में लगाना है। ये बिंदिया चमका के ऐसे नहीं लगाना है, अच्छे अमाउंट में 2 फिंगर रूल लग के लगाना है, एकदम अल्टीमेट वॉरियर बन के। सनस्क्रीन में लगा लिए है, डन विद सनस्क्रीन। और अगर 4 लीटर तुम पानी नहीं पी सकते हो, या आप पानी नहीं पी सकते हैं 4 लीटर या 3.5 भी लीटर कम अज कम, बार बार वॉशरूम अगर नहीं जाते सुसु करने, तो ये सब मत करना ये सब। पानी नहीं पी सकते हो, मैं नहीं पीता था उतना ज़्यादा, क्योंकि मुझे वैसे ही मैं प्राणायाम वगैरह ये सब करता हूँ, उसमें लिक्विड ज़्यादा नहीं लिया जाता है, आसन लगाने में दिक्कत होती है, बार बार जाओ बार बार आओ, लेकिन अब कोई ऑप्शन नहीं है। तो पानी अगर आप वाटर हाइड्रेट नहीं कर सकते हो अपने सिस्टम को, तो फिर ये सब कुछ काम नहीं करने वाला है। और फूड अच्छा नहीं खा सकते हो। बाय द वे मैं आपको बताने वाला था कि एक ऐसा मैं चीज़ आपको बताऊंगा जो अगर आप कर सके हो तो उसके अच्छा कुछ नहीं, ये सब तेल लेने जाए, ये सब ना भी करोगे तो भी चल जाएगा। एंड दैट्स समथिंग आई हैव बीन डूइंग फॉर 6-7 ईयर्स। जैसे ही विंटर आए, जैसे ही अक्टूबर का महीना आए, थोड़ी सी ठंडी आपको लगनी स्टार्ट होगी सुबह को और रात में, समझ जाओ आंवले का सीजन आ चुका है। और विंटर में अगर आंवला ना हो तो फिर विंटर में काहे का मनाओ, फिर कोई एक्साइटमेंट नहीं होती विंटर की। एंड उसके लिए सब्जी मार्केट जाता हूँ और वहां से मैं 250 ग्राम आंवला ले आता हूँ। सो इट लुक्स समथिंग लाइक दिस। अभी ये क्योंकि 250 ग्राम जो मैंने लाया था उसमें से ये लास्ट बचा है 3 दिन, तो ये जल्दी खराब हो जाता है, आपको जाके कंज्यूम तुरंत करना होगा। तो दिस इज गूसबेरी। पूरे पृथ्वी पे किसी के बाप में इतना हिम्मत नहीं है कि इसको टक्कर दे सके, मतलब ये राजा है। देवठान एकादशी में पूजा होता है, मतलब इसका कोई तोड़ नहीं है। मैं जब कोलकाता में रहता था, ग्रेजुएशन करता था, फिजिक्स वगैरह दिन भर सोचता था, मैथ्स, तो मुझे इतने सोचने में ये पावर देता था। विटामिन सी छोड़ो, 120 mg विटामिन सी का ऐसे जरूरत होता है, इसमें अनलोन 250 mg होगा, और 4 में तो ओवरलोड हो गया, आपका ओवरडोज हो गया विटामिन सी का। तो ओवरडोज विटामिन सी का कुछ खराब चीज़ नहीं होता है। 4 आराम से रोज कंज्यूम कर सकते हो, हर दिन खाली पेट करना है, और उसके बाद आधे घंटे के बाद खाना वाना खाना है। अभी मैं नहीं खा सकता हूँ क्योंकि नारायण भगवान को पूजा करना है लाइक एसिड, पर इसमें लेके मामा घर चले जाऊंगा। ये जब आप कर लेते हो तो फिर क्या ही मैं बोलूँ, एंटीऑक्सीडेंट्स का खान हो गया, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट्स है, विटामिन सी का कोटा आपका पूरा हो चुका है, यानी कि इम्यूनिटी आपकी बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाएगी, हार्ट के लिए भी अच्छा है। एंड मतलब लिखने जाओगे तो मतलब एक दीवार लिखते चले जाओगे, पर इसका कुछ खत्म नहीं होगा। आई वुड रिकमेंड कि आप दूसरा वीडियोस चेक कर लो कि ये क्या क्या कर सकती है बस, लेकिन आपको खाना आना चाहिए, और ये लोगों को खाने आता नहीं है कि कैसे खाया जाता है। अगर आप ऐसे खाओगे, ऐसे चबाओगे, चू करोगे सारे साइड, तो फिर तो गए, तुमने 4 खत्म भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसी ट्रिक होती है। टेस्ट तो इसका मीठा भी आता है, अगर आप पानी पी लोगे तो मीठा टेस्ट है, 4-5 टेस्ट आता है इसका अपना कला है। लेकिन खाने का तरीका मैं आपको बता दूंगा, इफ़ यू वांट टू ईट, किसको कैसे खाया जाए, जितना चाहो खा सकते हो आप, उतना परेशान नहीं होगे। सो मैंने खुद अपना डेवलप किया, किसी से किसी खानी है। एनीवे, तो ये था मेरा स्किन का पार्ट, और स्किन का राजा यही है, ये खा लो तो फिर कुछ खाने की जरूरत नहीं होती है। बड़ा क्रिंजी मुझे लग रहा है कि कैसे मैं थोड़ा सा, मतलब ये सब मेरा काम नहीं होता है स्किन केयर रूटीन कुछ बताना, बट स्टिल बहुत मुझे रिकमेंड कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि लेट्स शेयर। अब सीधा जाके पूजा करनी है, फिर वहाँ पे ये खाना है, फिर आधे घंटे रुकना है, 1 घंटे, फिर वहाँ पे मील कंज्यूम करती हैं, दाल चावल मामा घर में ही खाता हूँ मैं, एंड देन डू द टीचिंग्स। तो ये बस मैं कैरी करके निकल जाता हूँ। आई लेट यू नो एग्जैक्टली हाउ द डे गोज। और अगर आपको कुछ पूछना है प्राइसिंग वगैरह में, इफ यू आर इंटरेस्टेड, लेट मी नो, कि मैं आपको प्राइसिंग ऐसे ही बता दूंगा। इसमें शायद मैंने सब कुछ बता ही दिया, और मैं ऐसे बहुत सारी चीज़ें करता हूँ, वो सारी डिटेल तो मैं नहीं बता सकता। इफ यू आर इंटरेस्टेड देन आई लेट यू डू कमेंट। बाय द वे, मेरी जो दोस्त है वो मुझे भी यही बोलती है कि तुम यार, हम लोग तो कुछ नहीं कर पाते हैं, जो तुम करते हो वो तो हम लोग कभी नहीं कर सकते। मतलब ऐसा कौन करता है, लड़के हो क्या, ऐसा कौन करता है? करता है, बहुत लोग करते हैं, मैंने भी किसी से सीखा ही है। मतलब मैं स्नीकर हेड, मतलब स्नीकर में जानते हो मुझे कितने जूते होते कितने पसंद, तो मैं एक जूते वाला ऐसे देखता था, तो उसने एक वीडियो बनाया था कि जब उसने बोला कि मैं 38 ईयर्स का हूँ, तो मेरा रिएक्शन था, मुझे भरोसा ही नहीं हुआ कि तुम 38 साल की हो। और वो रैंडमली फिर उसने एक वीडियो बनाया कि क्या क्या मैं स्किन केयर करता हूँ। बोला अच्छा ये सब भी कुछ हुआ होता है, मतलब तब मुझे पता चला, मतलब आई कुडंट बिलीव। वो मेरे लिए था कि नहीं यार, ये करना ही है, पूरा लाइक करना ही है। दैट्स हाउ आई गॉट टू नो। तो अगर आपको अभी हो सकता है अभी आपको उतना फर्क ना दिखे, पर आफ्टर
35 ये चीज़ पे ऑफ पक्का कर ही जाता होगा। पर मुझे तो क्योंकि एक्ने वगैरह था, मुझे इंस्टेंट रिजल्ट नहीं दिख रहा, पर हाँ फेयरनेस के केस में मुझे दिखा स्किन स्मूथ होती है और वो ग्लासी स्किन आपको पक्का मिलेगी। तो करते रहो, कुछ पूछना है पूछ लो, नेक्स्ट ब्लॉग में बता दूंगा। अभी चलता हूँ पूजा करने के लिए नारायण भगवान के, नहीं तो पार्षद सब वैकुंठ से आके। नारायण भगवान का पूरा पूजा खत्म करने के बाद पता चलता है कि जल जो मैंने इस्तेमाल किया वो नल का जल था, ना ही गंगा जल। नारायण भगवान के पार्षद आके मुझे बोलेंगे सपने में, खुद अपने मुख पे तरह तरह की चीजें लगाता है हमारे प्रभु नारायण को नल का दुष्ट। आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप कुछ अच्छा करने चाहते हैं और कुछ उल्टा ही हो जाता है? क्या आप भी यही सोचते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा हमेशा क्यों होता? क्या आप भी अपने परिवार में सबसे क्लमजी आदमी हैं? हमारी दोस्ती पक्की। और अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, वो ना ईट एन आंवला, मैं ट्रिक आपको बता देता हूँ। यूजुअली सबको ऐसे खाते हैं, इधर से दोनों साइड से खाते हैं, दोनों साइड से नहीं खाना है, एक साइड आज एक साइड कल। और एक बार अगर आप इसको कट करके खाते हो, अभी खाना नहीं है, अभी खाना नहीं है, इसको राइट साइड पे ही रखना है, अभी नहीं चबाना है कुछ। आपको पूरा आंवला इसमें निकाल के अपने राइट साइड में स्टोर करके रखना है, फिर ये फेंक देना है, देन स्टार्ट सिर्फ राइट साइड। बस कंटेंट है, क्या कंटेंट। डन। अभी खाना स्टार्ट नहीं किया, अभी खाना स्टार्ट नहीं किया है, इसको फेंकना है और बस इस साइड से चबाते जाना है। आप कुछ करोगे ना, देखो वर्कआउट करने के बाद जो चेहरे से पसीनों से ऐसा निकलता है तो डिटॉक्स हो जाता है चेहरा, तो बहुत अच्छा ग्लो आता है। वर्कआउट के बाद तो कमाल का ग्लो आता है, लेकिन कभी वो सब भी नहीं हो पाता है। फैब के एंड तक अगर कर सको तो कर लो, इसमें हनी में डिप करके भी खा सकते हो। बस मुझे फिनिश करना, आई एम डन। बाल कटे एक नंबर, चल कटे एक नंबर। और हाँ, व्हेन यू आर डन विद दिस, लास्ट में जब इसका रिमेनिंग बचेगा, बॉटल रखना है और एक घूंट पानी लेके उसको स्वॉलो कर लेना, क्योंकि वो लास्ट वाला पार्ट खाने में बहुत मेहनत होता है, क्योंकि जूस बचता नहीं है तो फॉलो करने में प्रॉब्लम होती है। लास्ट वाले एक घूंट पानी पी लो। मैं तो आंवला को बोल भी नहीं सकता कि मुझे अपना ब्रांड एम्बेसडर बना दे। पूजा पाठ तो मैंने देखी लिया कितना अच्छा मुझे आता है। मैं जब मेडिटेशन करता था 2017 वगैरह में, तो इसका जब पहला बाइट आप लेते हो ना, तो आपके आई बॉल्स ऊपर हो जाते हैं ऐसा। वो को बहुत कॉन्शियसनेस का वो लेवल थोड़ा ऊपर कर देता, अवेयरनेस का। आई लाइक दैट। फिर वो नीचे तुरंत आ जाता है, पर उस पार्ट जब तक वो रस, खैर फिर क्लासेस जाएंगे, फिर रात को भंडारा भी जाना है। वर्कआउट तो मैं अभी नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि टाइम कहाँ है।